क्लास 6 वृद्ध के दोहे का जो है व्याख्या करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा बता रहा हूं इसके विषय में, जितने भी इसके पद हैं, वृद्ध के पद जो है दोहे, इसमें बता रहा हूँ। ये इसमें 10 दोहे हैं, 10 दोहे का इसमें मैं अर्थ बताऊंगा। तो साथ ही उसके साथ ही मैं अर्थ का शब्दार्थ का भी बताते चलूंगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, जैसे जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम वृंदावन था। इनके पूर्वज बीकानेर के रहने वाले थे, लेकिन इनका जन्म में मेड़ते में हुआ था। ये ब्राह्मण कुल के थे। बचपन से ही सुशील, गंभीर तथा तीव्र बुद्धि के थे। काशी में तारा पंडित के पास रहकर इन्होंने व्याकरण, वेदांत, साहित्य, गणित एवं दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। औरंगजेब के दरबारी कवि और उसके पुत्र के शिक्षक भी रहे। इनकी प्रमुख रचना जो है, देखिए वो क्या है, 12 मासा नयन परी क्या है, 85 पवन 85 और यवन क्या है, सतसाई। ये इतना है। अब देखिए इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो इससे कोई ये नहीं है। आप लोग को अर्थ अब देखिए, यहाँ से नीचे से अर्थ देख सकते हैं आप लोग। पहले देखिए दोहा, जैसे कि है, नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बर्तन बरनत युद्ध में नहीं सिंगार स्वाद। ये देखिए पहले अर्थ देख लीजिए, एक दो का शब्दार्थ जो है। नीकी मतलब अच्छी, फीकी मतलब भद्दी, अवसर मतलब मौका, युद्ध मतलब युद्ध में, श्रृंगार जानते ही, स्वाद अच्छा लगना। उसके बाद देखिए इसका अगर हम लोग व्याख्या करें तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए व्याख्या का बात करें तो देखिए इसमें क्या बोला है कि नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात। अब अगर अच्छा अवसर के समय, अवसर के युक्त, परिस्थिति के युक्त हमें क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। बिना अवसर की बात अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि युद्ध काल में सजना संवरना अच्छा नहीं होता है। युद्ध काल में क्या होता है कि आप जो भी है युद्ध के लिए तलवार, गोले, बंदूक आदि को लेकर के जाए। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, वृद्ध के दोहे इस पंक्ति के माध्यम से वृद्ध जी कहते हैं कि परिस्थिति को देख करके ही बात करनी चाहिए, बिना अवसर की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बिना अवसर की बात अच्छी नहीं होती है। जैसे कि युद्ध काल में युद्ध की सामग्री से युक्त होकर के युद्ध काल में रणभूमि में जाना चाहिए। उस समय श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सिपाही का श्रृंगार ही होता है उसका गोला, बंदूक और भाला जो भी होता है उसका यही होता है। यहाँ पे इतना ही लिखने से हो जाएगा। देखिए उसके बाद ये देखिए, उसके बाद जो दूसरा दोहा है, जाही ते कछु पाइए करिए ताकि आस, रीते सरोवर पर गए कैसे बुझत प्यास। देखिए पहले जहां से जाही से मतलब क्या होता है, जहां पर, है ना। ये देखिए जाही से मतलब जहां, पाइए मतलब पाना, आस पाने की इच्छा। देखिए रीते मतलब सूखे, सरोवर जलाशय, प्यास मतलब प्यास तो जानते ही आप लोग। तो इतना देखिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि क्या देखिए, पहले शाब्दिक अर्थ के आधार पर समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कवि वृद्ध जी कह रहे हैं कि वहीं पे जाना चाहिए जहाँ पे मिलने की इच्छा हो। अगर जहाँ पे मिलने की इच्छा नहीं है, वहां पे जाकर के हमें कोई जो है लाभ नहीं होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अब लिखिएगा कैसे आप लोग, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि वृद्ध जी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हमें जहां पे मिलने की आशा हो वहीं पर जानी चाहिए, अन्यथा व्यर्थ है। जैसे कि अगर प्यास लगी है और आप सूखे सरोवर पर, जलाशय के पास जाएंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती है। प्यास बुझाने के लिए आपको जल युक्त जो है सरोवर के पास ही जाना पड़ेगा, अर्थात जलाशय के पास ही जाना पड़ेगा, तभी आपका प्यास बुझ सकता है, अन्यथा आपका जलाशय के पास जाना व्यर्थ है। इसीलिए सोच समझ के जाना चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में क्या करना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए, तभी करना चाहिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा दुआ में जो है, अपनी पहुंच विचारी कर कर्तव्य करिए दौर,
तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। देखिए कर्तव्य मतलब कौशल, बाजीगरी, जितना पावर है, पाँव मतलब पैर, पसारिए फैलाइए, जेते जितना, सौर, सौर मतलब क्या होता है, चादर। तो ये शब्दार्थ है तीसरा का। देखिए अब यहाँ पे जो ऐसे अर्थ समझे तो बोला जा रहा है कि अपना जो भी कीजिए कार्य वो अपना सोच विचार के कीजिए, कर्तव्य कीजिए दौड़, तभी उतना ही कार्य कीजिए जितना आपके सामर्थ्य के अनुकूल है। तेते पाँव पसारी जेते लंबी सौर। आप पाँव उतना ही पसारिए। अभी देखिए अभी भी ठंडी का समय है, आप जा गए कंबल के बाहर या रजाई के बाहर, जितना बड़ा रजाई है उतना ही पाँव पसारिए। आपका पाँव बड़ा है और कंबल छोटा है या रजाई छोटा है तो ज़्यादा फैलाइएगा तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो अब देखिए इसमें लिखिएगा कैसे, इसका लिखने का जो अर्थ होगा वो ये होगा, वृद्ध वृद्ध जी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कहते हैं कि अपने सोच विचार के ही कोई कार्य करना चाहिए, जो सामर्थ्य में ना हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। तेते पाँव पसारी जेते लंबी सौ, उतना ही पैर फैलाइए, उतना ही कार्य कीजिए जितना कि आप कर सकते हैं। अर्थात जितना उतना ही पैर पसारिए जितना लंबी सौर हो, मतलब आपका चादर हो, उससे ज़्यादा मत पसारिए। अगर पसारिएगा तो आपका पैर क्या होगा, बाहर हो जाएगा और ठंड हो जाए लग जाएगी। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विद्या धन उद्यम बिना कहा जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। देखिए विद्या तो मतलब जाते हैं, ज्ञान, उद्यम मेहनत श्रम करते हैं, ज्यो जैसे पौन, पौन मतलब क्या, हवा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पहले ऐसे अर्थ समझ लेते हैं तब फिर इसके बारे में जानेंगे। विद्या बोलते हैं कि अगर जाके ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का ज्ञान नहीं मिल सकता है। उसके बाद देखिए जैसे कि बोला गया है, कहा कोई नहीं पा सकता, बिना विद्या की प्राप्ति करना है तो आपको मेहनत करना ही होगा। बिना डुलाए ना मिले जियो पंखा की पौन। अगर पंखा आपके पास है तो अभी देखिए, तो अभी तो आधुनिक काल है, पंखा स्विच दबाइए तो मिल जाएगा, वो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, करना पड़ेगा, आप लोग को स्विच दबाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्या बोल रहा है कि बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की डोर। अगर हाथ वाले पंखे को हाथ में रख लेंगे खाली तो हवा नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हिलाना पड़ेगा, हिलाइएगा तभी हवा मिलेगा। अब देखिए इसको लिखिएगा कैसे, लिखने के लिए है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वृद्ध जी कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के विद्या धन की प्राप्ति नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को मेहनत करना ही होगा। बिना डुलाए ना मिले जियो पंखा की पौन। जैसे कि हाथ में अगर लिखेगा, जैसे कि केवल आप लोग हाथ में पंखा को रखेंगे और उसे हिलाएंगे नहीं, उसे डुलाएंगे नहीं तो हमें पंखा से हवा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसी प्रकार ठीक, तो हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी। 5वां नंबर में देखिए, समय को सहायता सबल को, कोई ना निर्बल सहाय, पावन जगावत आग को दीप ही दे तू बुझाए। देखिए 5वां नंबर में, समय सभी सबल, ताकतवर बलवान, निबल गरीब कमजोर। देखिए इसमें क्या कहा, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे तो पहले अर्थ समझेंगे। तो अर्थ में ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जो है क्या करते हैं, सबल की सहायता करते हैं, कोई निर्बल की सहायता नहीं करते। जैसे कि हवा को देखिए, प्राकृतिक भी देखिए क्या करता है, आग को बढ़ा देता है। आप लोग भी देखे होंगे कि आग क्या हो जाता है, जब हवा चले आग लगता है तो हवा चलती है तो और बढ़ा देता है। वही जो छोटी सी दीपक होती है उसे क्या कर देती है, बुझा देती है। तो इसमें देखिए अब अर्थ के माध्यम में चलेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखिए वृद्ध जी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कमजोर ताकतवर की सहायता सभी लोग करते हैं, जबकि निर्बल या निर्धन की सहायता कोई नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हवाएं चलती है तो आग को जहां बढ़ा देती है तो वही दीपक को क्या कर देती है, बुझा देती है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए इसके साथ ही आप लोग अर्थ समझ में आते जाए तो उसको लिखते चलिए तो याद रहेगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाइएगा। देखिए, कहू कहू गुण ते अधिक उपजत दोष शरीर, मधुर बानी बोली कह परत पिजड़े में कीर। देखिए उपजत मतलब पैदा होना, दोष खराबी। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो लाइन में बताया गया है कि कभी कभी अच्छाई के कारण ही ना, कहो कहो गुण ते अधिक उपजत दोष सरी, कभी कभी अच्छाई उतना अच्छा होने से भी नहीं होता है। कभी क्या अच्छाई का लोग क्या गलत फायदा उठा लेते हैं। मधुर वाणी बोली का परत पिंजरे में कीर, इसीलिए क्या हो जाता है, तोता को जो है मधुर वाणी बोलता है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है,
पिंजरे में रख लिया जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे बोले, अब लिखिएगा इसको कैसे कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वृद्ध जी कहते हैं कि हमें हमें अच्छे अधिक गुण होने के कारण भी हमें कभी क्या 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 हो जाती है, संकटों का सामना करना पड़ जाती है। जैसे कि मधुर बोली बोलने के कारण ही कभी कभी मधुर बोली बोलने के कारण ही, मीठा बोली बोलने के कारण ही तोते को क्या होता है, पिंजरे में रहना होता है। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। आशा है कि इतना समझ में आया होगा। अब देखिए 7वां दोहा में हम लोग चलते हैं। देखिए, दान दीन को दीजिए मिटाए दरिद्र की पीर, औषधि वाको दीजिए जाके रोग शरीर। अब देखिए, दीन मतलब होता है गरीब, दरिद्र मतलब गरीबी, दरिद्रता गरीबी, पीर दुख, दरिद्रता ही हो जाएगा। गरीब दरिद्र का मतलब क्या, दरिद्रता गरीबी वही हो जाएगा। दान दीन को दीजिए, दान दान क्या देना चाहिए, दान दीन को दीजिए मिटाए दरिद्रता के पीर, औषधि वाको दीजिए जाके रोग शरीर। यहाँ पे देखिए, दान क्या गरीबों को देना चाहिए, उससे क्या होगा, उसकी दुख पीड़ा मिटेगी। जैसे कि औषधि वाको दीजिए जाके रोग शरीर। अब औषधि उसी को दीजिए, दवाई उसी को दीजिए जिसके शरीर में क्या हो, रोग हो, पीड़ा हो, और अच्छे आदमी को देकर फायदा नहीं होगा। तो इसका देखिए अर्थ कैसे लिखेगा। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वृद्ध जी कहते हैं हमें दान उन्हीं लोगों को, जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए जिससे कि क्या हो, उसकी दरिद्रता खत्म हो सके, दुख खत्म हो सके। और औषधि उसी को देना चाहिए जो क्या हो, रोगग्रस्त हो, जो पीड़ाओं से पीड़ित हो। और अच्छे आदमी को औषधि देके कोई लाभ नहीं है। उसके बाद देखिए यहीं पे दिया हुआ है कि दुष्ट न छाड़े दुष्टता, बड़ी ठौर हो पाए, जैसे क्या है, तजत न श्यामल विष शिवकंठ समाय। देखिए, तजत मतलब छोड़ना, श्यामल सावला, विष मतलब जहर बसाए रखना। देखिए क्या है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ती है, उसमें ये बड़ी गुण होती है, वो दुष्टता को क्या करता है, पाले रखता है, छोड़ने का काम नहीं करता है। जैसे क्या है, जैसे तरज न श्यामल विष शिवकंठ बसा। जैसे कि है जहर जो है, कभी श्यामल श्यामल मतलब क्या क्या, कालापन, काला होता है, काला रंग पे कोई रंग चढ़ता नहीं है। तो देखिए जहर यहाँ के क्या हुए, शिव जी पूजनीय है, वो कंठ में बसा लिया, फिर भी वो अपना क्या किया, गुण नहीं त्यागा। तो इसमें लिखेगा कैसे आप लोग कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जो वृद्ध जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ती है, उसका ये बड़ा ही कठोर गुण होता है। जैसे कि काले रंग पर, सावले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। यहाँ तक कि विष को शिव जी कंठ में बसा लिया, फिर भी वो अपना विषता का गुण को त्याग नहीं पाया। तो इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर में जो है, प्रभु को चिंता सबल को आपू न करिए ताही, जन्म अरु भरत है दूध बात धन पाही। अब बोल रहा है देखिए, प्रभु मतलब ईश्वर, आपू अपना अपना, तो प्रभु को जो है चिंता सबकी है। अब प्रभु की चिंता क्या है, सबको है। आपू न करिए ताही, अपना चिंता मत कीजिए, प्रभु अपना, प्रभु को क्या है, सबकी चिंता है। जन्म अरु भरत के दूध भात धन माही, माही इसमें इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। कि अब देखिए यहाँ पे प्रीति दोस्ती, यहाँ देखिए, कबहू प्रीति न जोरी है, जोरी तोरी नाही, जो तोरे जोरे बहुर गाठ परती गुड बाही। यहाँ पे देखिए बोला क्या जा रहा है कि हमें कभी भी दोस्ती में जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। और दोस्ती में जोड़ तोड़ करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो खटास आ जाएगी। जो जोरे तोड़ बहुरी गाठ परित गुड बाही, अगर जो अगर एक रस्सी लीजिए, उसको तोड़ दीजिए और उसमें फिर जोड़िए तो उसमें क्या होगा, गाठ पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार बोल रहा है कि वृद्ध जी की दोस्ती में जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। देखिए आप लिखिएगा कैसे इसको कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से वृद्ध जी कहते हैं कि हमें अपने प्रेम में या दोस्ती में कभी भी जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो जाती है, खटास आ जाती है, पहले की जैसे दोस्ती नहीं रहती। जैसे कि एक धागे को अगर हम एक बार तोड़ देंगे और फिर उसे जोड़ भी देंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। आशा है कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले दोहे के साथ।